है ना। ध्यान दो, हमने क्या पढ़ा है ना, हमने किसी भी एलिमेंट को एक्स जेड ए इस तरह से हम लोग, एक बार रिवाइज कर रहा हूं मैं शॉर्टली। तो ध्यान दो, किसी भी जनरल एलिमेंट को एक्स जेड ए इस तरह से डिनोट करते हैं। एक्स होता है कोई भी एलिमेंट, जैसे कि हमने गोल्ड लिया एयू, मर्क्यूरी ले लिया एच जी, एच लिया हाइड्रोजन ले लिया, हीलियम ले लिया, ये एलिमेंट है। उसके नीचे जो नंबर लिखा होगा वो रहेगा उसका एटॉमिक नंबर। क्या बोलेंगे इसको, बोलो जोर से, एटॉमिक नंबर, है ना। एटॉमिक नंबर कैसे डिनोट करेंगे हम, जेड से। एटॉमिक नंबर कैसे डिनोट करते हैं, जेड से, जो ऊपर होता है। अब जेड, जेड मतलब कि एटॉमिक नंबर 79, ये क्या बताता है, उस एलिमेंट के अंदर 79 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 79। और हमने पता है उस जिस एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो क्या मैं कहूं, गोल्ड के अंदर 79 प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं तो 79, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो 79। अब जेड नंबर बताता है प्रोटॉन नंबर। क्या बताता है जेड, प्रोटॉन नंबर, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ओके। अब 197, 197 ये क्या बताता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या, हमें पता है एलिमेंट के, है ना, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते रहते हैं। जो अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या होती है उनको कलेक्टिवली कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। एडिशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, ओके, इज न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को मिला के कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। क्लियर। तो ये जो न्यूक्लियॉन की संख्या है, संख्या ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये बताती है हमें जेड, मतलब कि सॉरी ए, एटॉमिक मास नंबर। अब इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की संख्या है 197, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के है 197, प्रोटॉन कितने हैं 79। तो अगर तुम्हें न्यूट्रॉन निकालने हैं तो 197 माइनस 79 बराबर ए माइनस जेड से हमें पता चलेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आर यू देयर, साउथ, श्याम, रोहन, वैष्णवी, दिव्या, भाग्यश्री, सुजाता, अंकित, मनीषा। चलो, है ना। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने पढ़ा सबसे पहले आइसोटोप्स किसको बोलते हैं। आइसोटोप्स किसको बोलेंगे, ऐसे कुछ एलिमेंट रहेंगे कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, जेड सेम रहेगा, लेकिन मास नंबर जो डिफरेंट। देखो, मतलब जिनमें प्रोटॉन्स की संख्या सेम रहेगी, है ना, न्यूक्लियॉन्स में वेरी हो सकते हैं। अब H1 को देखो, जिसको कहते हैं प्रोटियम, है ना, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। अब इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 1, और न्यूट्रॉन कितने हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर, है ना, ए। प्रोटॉन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर, और होता है ए कितना है, 1। अब इसमें प्रोटॉन 1 है और मास नंबर भी 1 है, सो 1 माइनस 1 इज 0। न्यूट्रॉन कितने इसमें, 0 है ना। अब इसी को देखो, ड्यूटेरियम, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखो, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इसमें प्रोटॉन कितने, 1। इसका मास नंबर मतलब न्यूक्लियॉन नंबर, जो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या है, वो कितनी है, 2। अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 2 है और प्रोटॉन 1 है, सो न्यूट्रॉन कितने, 2 माइनस 1 इज 1। समझ में आया, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर है 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 है। तो क्या मैं आइसोटोप्स को इस तरह से बोल सकता हूँ, द एलिमेंट्स having same number of proton but different number of neutrons are called isotopes। या तो उसको, उसकी डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं, द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, अरे बताओ, श्याम, रोहन, यस यस बोलो। समझ रहा है क्या, धनराज। अब ध्यान दो जरा। अब हमने आइसोबार देखा, आइसोटोप्स के बाद में हमने क्या देखा था, आइसोबार्स। आइसोबार्स में क्या होता है, एलिमेंट का क्या सेम होता है, मास नंबर सेम होता है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की मिला के जो संख्या होंगी ना, वो सेम रहेंगी, है ना। भले प्रोटॉन डिफरेंट हो सकते हैं। इसके, इसका मास नंबर 3 है, इसका मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, 3 है।
इसका भी मास नंबर, हेलियम का भी मास नंबर 3 है, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं? 3 है ना। लेकिन इसके में प्रोटॉन कितने हैं? 1। इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 2। प्रोटॉन की संख्या क्या है? अलग अलग है। प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है ना, मतलब जेड अलग अलग है। सेम क्या है? ए है। So the elements having same mass number, that is same A, okay, but different atomic number are called isobars. उनको क्या कहेंगे? जोर से बोलो। आइसोबार्स। अब उसके बाद में हमने देखा आइसोटोन्स। हाँ, अब हम देख रहे हैं आइसोटोन्स। हमें पता है यह है मास नंबर, मतलब कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या ए बताता है, प्रोटॉन की संख्या जेड बताता है, सिर्फ प्रोटॉन की संख्या जेड बताता है ना। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या बताएगा? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इन माइनस जेड, बराबर। तो अभी आइसोटोन्स उन लोगों को बोलेंगे, उन एलिमेंट्स को बोलेंगे कि जिन लोगों के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। भले ही उनके एटॉमिक नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो सकता है, मास नंबर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सेम क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखिए गोल्ड को, गोल्ड का सिंबल है ए, जिसका एटॉमिक नंबर है 79। ये बता रहा है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 79 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 79। इसका मास नंबर है 197। ये क्या बता रहा है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 197, बराबर। मतलब ए कितना है? 197, जेड है 79। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे यहाँ पे? 118। ओके। अब ये है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को सिंबल है Hg। ओके। अब Hg में नंबर ऑफ प्रोटॉन है 80, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है 198। क्या मैं बोलूं? ए माइनस जेड कितना आएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे इसमें? कितने रहे? क्या मैं कहूं गोल्ड और मर्क्यूरी दोनों का ही एटॉमिक नंबर डिफरेंट है? they both are having different atomic number, they both are having different mass number, but the number of neutrons present in the gold is equal to number of neutrons present in the mercury. That's why they are called as isotones of each other. समझ में आया? धनराज, श्याम, रोहन, तो ये कंसेप्ट समझ में आया क्या? केमिस्ट्री में भी पढ़ाऊंगा ना आप लोगों ने, नहीं भी पढ़ाऊंगा तो अभी ख्याल में आ गया। ओके, हो गए कि? चलो, अब है आइंस्टाइंस मास एनर्जी रिलेशन। आइंस्टाइंस का एक है ना सर, आइंस्टाइन का एक, यस यस श्याम सर, रिवीजन लेते जाएंगे अभी हम, है ना। एक्स्ट्रा क्लास लेते जाएंगे रिवीजन के लिए, सुबह और शाम 2 बैचेस चलाते जाएंगे, है ना। अब ध्यान दो। अब आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन क्या कहता है? आइंस्टाइन का बहुत ही फेमस इक्वेशन था। ओके, क्या क्या इक्वेशन था वो? बताओ, तुम्हारे बुक्स के ऊपर भी लिखा हुआ है, कोई बताएंगे मुझे? आइंस्टाइन का एक बहुत ही चर्चित इक्वेशन है, कौन सा है? अरे किसने लिखा है क्या ये? E equals to mc स्क्वायर। देखा है क्या? कहीं देखा है ये इक्वल्स टू mc स्क्वायर? चलो,
तो दिस इज कॉल्ड मास एनर्जी इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन। ये बहुत ही फेमस है। आइंस्टाइन सर ने क्या कहा था, एनर्जी और मास में एक डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? मास कैन बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू एनर्जी, है ना। अब ध्यान दो जरा, अब होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन के साथ में उन्होंने, है ना, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था और थियोरेटिकल प्रूफ दिया था इस चीज का, है ना। सो E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, ये क्या है, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉन लेते हो और इलेक्ट्रॉन को आप फोड़ देते हो, है ना, अगर इफ इलेक्ट्रॉन इज डिस्ट्रॉयड या उसको बनेंगे इनहेलिटेड, है ना, तो ये एनर्जी दो कामों में आएंगी। पहली तो आएंगी काइनेटिक एनर्जी विच इज गिवन टू द अदर पार्टिकल। पहला टाइम में आएगा काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द अदर पार्टिकल। और दूसरा आएगा कि फोटोन की एनर्जी, जो फोटोन की एनर्जी हम लोगों को पता है कितनी होती है, वो एच, इतनी एनर्जी देने के लिए वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड एच इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पढ़े थे कि नहीं हम लोग? अरे यस और नो बोलते जाओ जरा, भूल गए क्या? हाँ, श्याम, रोहन, वैष्णवी, दिव्या, अंकित, सौद, सुजाता। सुजाता मॅडम आठवते का? एच न्यू काय आहे? अब ध्यान दो जरा, ये एनर्जी क्या है। अब एनर्जी किस तरह से रिलेटेड होती है, क्या मैं कहूँ कि जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के इनहेलिटेशन की वजह से हुई, या तो फिर हम बोलेंगे डिस्ट्रॉय, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय करने की वजह से हुई, तो कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी देता है अदर पार्टिकल्स को, अदर पार्ट फोटोन की एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसको बोलेंगे एच न्यू। क्या मैं बोलूंगा, ये एनर्जी लगभग, जैसे काइनेटिक एनर्जी आप के जीरो बोल दो, के नॉट बोलो, या तो फिर हाफ एम वी जीरो स्क्वायर बोल दो, ओके। यही एनर्जी क्या है कि हम बोल दो, है ना, सॉरी, है ना, या तो आप इसको बोल दो एनर्जी एच न्यू भी बोल सकते हैं, ओके। और इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना, आती है, ओके। ये एनर्जी जो कि हमारी mc स्क्वायर है, ओके, उससे उसके जितनी होती है E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। अब कैसे, ध्यान दो जरा, एनर्जी निकालेंगे हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कितना है ना, किलोग्राम। सी स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, उसका क्या है, स्क्वायर है। ये कर लो, हम लोगों को एनर्जी मिल जाएंगी जूल में। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोगों को एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर एनर्जी चाहिए तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा बताओ? है ना, इनका कैलकुलेशन करो। चलो ये 1.6 वाला अगर छोड़ देते हैं तो ये बाकी का कैलकुलेशन करो। 3 स्क्वायर 9, 9 81.9 इंटू 10⁻⁴ है ना, करो ये, -31 16, 31 में से 16 गए, कितने बचे, 15। अरे 15 बचे ना, बराबर है कि नहीं है? चलो, तो 81.9 इंटू 10⁻⁻15, अब डिवाइडेड बाय, ओके, अब डिवाइडेड बाय आप कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को अगर आप रेसिप्रोकल करो तो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18, ये मल्टीप्लीकेशन कर लो। है ना, क्या हम बोलेंगे, इसका कैलकुलेशन देखो नोट्स में लिखा हुआ है, 0.511 इंटू 10⁻6, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी चाहिए थी ना, इतनी आती है एनर्जी, ओके, इतनी एनर्जी रिलीज होती है, ओके। क्या मैं कहूँ ये एनर्जी, है ना, अगर आप
इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 10⁻⁶, 10⁻³ मतलब 1000 से गुना मतलब होता है किलो, 10⁻⁶ मतलब क्या है, किलो का किलो मतलब मेगा। तो क्या मैं बोलूं 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी रिलीज करता है एक इलेक्ट्रॉन। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? इज दैट क्लियर? अब इसी तरह से आप एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन निकालो। इसी तरह से अगर एनर्जी ऑफ प्रोटॉन निकाली है ना, तो एनर्जी ऑफ प्रोटॉन ये आने वाली है 941.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इसी तरह से एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन ये आने वाली है 942.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एटॉमिक मास यूनिट के में हम हमें पता है कि जो छोटे छोटे मासेस होते हैं, मास ऑफ एटम, मास ऑफ एलिमेंट, ये एटॉमिक मास यूनिट में मेजर किए जाते हैं। और वन एटॉमिक मास यूनिट ये 1/12 टाइम होता है मास ऑफ कॉमनली अवेलेबल कार्बन, दैट इज C612। याद है, जो कार्बन का C612 है, इसके ये 1/12 टाइम होता है वन एटॉमिक मास यूनिट। ओके, इज दैट क्लियर टू यू? तो क्या मैं कहूं, ये 1/12 टाइम मास ऑफ C612 ये लगभग 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, इसको 1U से डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 ऑफ किलोग्राम। मतलब ये लगभग लगभग ये हमारे मास ऑफ प्रोटॉन के जितना होता है ना, अराउंड। इज दैट क्लियर? तो इसकी एनर्जी जो है, इसके लिए एनर्जी जो है ये लगभग 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहती है इतने मास के लिए। समझ में आया? इज दैट क्लियर टू यू? ये मास ऑफ C612 पता है क्या आप लोगों को? C612 मतलब कार्बन का कंपाउंड है, ये सॉरी कार्बन का एलिमेंट है।